नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति है प्रभु आनंददाता। बहुत स्वागत है आपका इसमें। और फिर एक विमर्श का बिंदु, नवरात्रि का 6वां दिन। और अगर आप निरंतरता में इस विशेष प्रस्तुति को हमारी देख रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी उन देवियों के बारे में। नवरात्रि की भक्ति आराधना में इस समय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा देश आकंठ डूबा है। शक्ति जो पीठ है वहाँ पर तो बात ही क्या कहना। मध्य प्रदेश में दतिया या फिर नलखेड़ा, मैहर, उत्तर प्रदेश में विंध्यवासिनी और आसाम में कामाख्या, सब तरफ इस समय जो है एक अलग ही परिदृश्य है। और शक्ति की उपासना यानी शक्ति अर्जन करना। तो हमने बात की थी कुछ उन देवियों के संदर्भ में जिनकी पूजा उपासना की पद्धतियाँ तो हैं, लेकिन हम शायद उनसे जुड़ी गाथाओं से बहुत सुपरिचित नहीं हैं। तो ऐसी देवियों में हमने कुछ गाथाएं जो सुननी चाहिए। बमलेश्वरी देवी एक बहुत विख्यात नाम है, लेकिन उनसे जुड़ी गाथा जो उज्जैनी से जुड़ती है, विक्रमादित्य से जुड़ती है, वो हम नहीं जानते। फिर हम आगे बढ़े तो मंगल चंडी देवी की बात उठी और जो बहुत सुंदर श्लोक है देवी आख्यान का जो मंगल चंडी से जुड़ता है, उसके बारे में हमारी जानकारी नहीं थी। और फिर हम बात कर रहे थे मनसा देवी पर। आज क्योंकि उस पर हम सिर्फ उसको स्पर्श करके उस विषय को आगे बढ़ना संभव नहीं था, तो आज हम मनसा देवी पर बात करेंगे। और हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ, भगवत गीता के अध्येता, मानस के बहुत ही मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूं। मनसा देवी जी पर चर्चा हमारी जारी थी। मन से संबंध क्या है, वृत्तांत क्या है, कथा। मैया के प्रकाट के साथ ये बहुत सुस्पष्ट हो गया था कि वो मन की जान लेते हैं। देखिए, मनसा देवी की आराधना का फल ये होता है कि आप विषय से मुक्त हो जाते हैं। विष आप पर असर नहीं करता। स्थूल शब्दों में समझिए तो विष जो है वो खाली वो विष नहीं है जिसके पीने से या जिसके काटने से आप आहत हो जाते हैं। विषय विष भी आप पर असर नहीं करता, क्योंकि मैया आपके मन को निर्मल कर देती है। उसके पीछे पृष्ठभूमि में मूल कारण ये है कि मैया ने कृष्ण की और शिव की आकंठ आराधना की है। इतनी आराधना की मैया ने कि जब परमात्मा प्रकट हुए कृष्ण और मैया को प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया तो मैया का जो शरीर है वो जर्जर हो गया था। तो मैया का नाम जरदकारु भी हो गया। उनका नाम जरदकारु भी हो गया उस कारण। तो परमात्मा ने अपने तेज से, अपने प्रताप से मैया को स्वस्थ किया और मैया को निर्मल वरदान प्रदान करते हुए कि तुम सदा पूजनी रहोगी, और स्वयं उनका पूजन किया है। मनसा देवी कश्यप की मानस पुत्री रही। ऋषि कश्यप ने उनका विवाह जो है परम तपोनिष्ठ जरदकारु से कराई थी। जरदकारु ऋषि इतने तपोनिष्ठ हैं, इतने मतलब उनका तेज इतना है कि एक बार तो उनको उनके श्राप से डर से सूर्य अपनी पत्नी संध्या के साथ उनके दर्शन करने आया। वो विश्राम कर रहे थे और संध्या का समय होने लगा। पुष्कर क्षेत्र था, पुष्कर में सूर्य प्रत्यक्ष आया। आप देखिए जरदकारु ऋषि के लिए ये जो राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र में वहाँ जरदकारु ऋषि का आश्रम रहा। तो वहाँ पर जो मनसा देवी बैठी हुई थी छाया में, और उनके पास सन्निकट ही जो है जरदकारु ऋषि, नींद लग गई तो आराम करने लगे। पति पत्नी वहाँ बैठ के चर्चा कर रहे थे, नींद लग गई तो उन्होंने देखा मनसा देवी ने कि भाई ये तो सूर्य ढल रहा है और एक तेजस्वी विप्र को और एक ऋषि को जो है सायंकालीन आराधना करनी होगी। तो उनने कहा, और अगर मैं जगाऊंगी तो ये मेरे धर्म के विपरीत होगा कि आपने सोते हुए पति को जगा दिया, उनको निद्रा आई हुई है, वो भी तपस्वी को, क्या करें। तो धर्म रक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जगाया तो वो नाराज हो गए। बोले, मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा, तुमने मुझे कैसे जगाया जब मेरी निद्रा लगी थी। क्योंकि इनकी निद्रा भी तो समाधि की तरह होती है और ये लीला करते हैं, ऋषि हैं। उन्होंने कहा, ये सांझ आ रही थी संध्या और आपको संध्या उपासना करना था। तो उन्होंने सूर्य की तरफ तमतमा कर देखा और कहा कि तुम्हें ध्यान नहीं कि मैं निद्रा के आगोश में था, ये सो रहा था। तुम्हें श्राप देने के लिए उद्धृत हुए तो सूर्य प्रत्यक्ष आ गए, साथ में पत्नी संध्या को भी लेके आ गए। महाराज, ये आप ही के बनाए हुए विधान है, आप तो इतने दिव्य ऋषि हैं,
क्षमा करिए, तो उन्होंने उनको क्षमा ध्यान दिया था। ध्यान रखिए, ये हैं जरत्कारु, तो ये मनसा के पतिदेव हुए। मनसा देवी के पुत्र का नाम है आस्तिक। आस्तिक। जब मनसा देवी को ये पुत्र दिव्य मार्ग दिव्य प्रभाव से प्राप्त हुआ था, पति के दिव्य पुण्य से, तब पति उनको छोड़कर जा चुके थे तपस्या करने के लिए। तो पति से विरक्त होने के साथ जो है, चूंकि पति के न रहने पर प्राप्त हुआ है, तो उनको कहा गया आस्तिक। अस्त हो चुका था वहां पर सूर्य जो है, तो आस्तिक मुनि कहलाए वो। उनके दिव्य प्रतापी, इनका सबका बचपन अदिति की गोद में बीता है, अदिति की गोद में। अब यहाँ मनसा देवी का मूल प्रभाव कहाँ प्रकट होता है? श्रीमद् भागवत जहाँ पूर्ण होता है। जब जन्मेजय ने सर्वसत्र यज्ञ किया था, जिस पर अपनी चर्चा हुई थी, और उस सर्वसत्र यज्ञ में किसी के समझाने से जब वो नहीं समझ रहे थे, तब ये आस्तिक मुनि वहां गए थे। और मनसा देवी ने प्रत्यक्ष होकर कहा था कि भाई आप सर्पों का आहित ना करें, ये तुम्हारे पिताश्री हैं, देखो उनको मुक्ति मिल गई है। तो वहां से देवी भागवत का प्रारंभ होता है। मनसा देवी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। मनसा देवी के यहाँ पहुंचने पर मनसा देवी के 12 नाम वर्णित हैं। जरत्कारु, जगतगौरी, मनसा सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभगनी, शैवी, नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विशरीचा, महाज्ञानुता चेव सा देवी विश्व पूजता, द्वादशे तानि नामानि पूजा काले तू या पठेत, तस्य नाग भयम नास्ति, तस्य वंशोद भविष्य छ। अभिप्रमाण तो ये है कि यदि आप इसका नित्य उपयोग करते हैं और आप परिवार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, जहां आसपास यदि सर्प विद्यमान हो या विषधर प्राणी विद्यमान हो, तो आपके नित्य पाठ करने से वो आपके आसपास नहीं आएंगे, इतना तेज है। तो भक्त वत्सला मनसा जो है, हमारे भक्तों के मन में निहित सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उनके जीवन से दोनों प्रकार के विषयों का हरण करती हैं। बहुत सुंदर। तो ये मनसा देवी का वृतांत। यदि मनसा देवी की कथा हम संपूर्ण सुनने बैठेंगे तो आपके पास समय की सीमा है। आज मैं आपको एक विशेष कथा जरूर सुनाना चाहूंगा, जिससे मनसा देवी से जुड़ी है। नहीं, मनसा देवी का वृतांत तो इतने में सुनकर नमस्कार करना उचित है, लेकिन मैं आपको अब एक विशेष कथा सुनाना चाहता हूँ, जिसका उल्लेख आपने किया है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वो विधान है जिससे प्रत्येक परिवार परिचित है। प्रत्येक परिवार, ये भी किन्हीं देवी से ही जुड़ा हो, केवल देवी से। अपन तो देवी चिंतन करने बैठे। और ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ बोलते हो तो वाणी से ही तो बोलते हो, बिना देवी की कैसे बोलोगे? वाग देवी। जब भी आप कुछ सोचते हो, विचार करते हो, बुद्धि करते हो, तब भी तो उनके बिना तो करते नहीं। बिल्कुल ठीक। तो ये तो सुंदरतम अवसर है कि नवरात्रि के इस क्रम में हम बैठ करके भगवती का चिंतन कर रहे हैं। और आज हम भगवती का वो चिंतन कर रहे हैं जो हमारे परिवार के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करती है। एक मेरी जिज्ञासा है, अगर आप उचित समझें तो उसका समाधान कीजिएगा। मैहर स्थित शारदा पीठ को भी वाग देवी से जोड़कर देखा जाता है। मैया शारदा ही हैं, वाग देवी सरस्वती ही हैं जी, सरस्वती ही हैं जी। मूल रूप से वहाँ सिद्ध क्षेत्र होकर विद्यमान हुई है। वहाँ देखिए, मैया की जिह्वा जिस स्थान पर गिरी वहाँ बागेश्वरी बना हुआ है, नेपाल में है वो स्थान। लेकिन मैया की जिह्वा का ओज जहाँ गिरा वो शारदा है। वाह, जहाँ ओज गिरा कितनी सुंदर जानकारी है। और एक छोटी सी जानकारी और आपको जोड़ता हूँ, जो लोग मैहर से परिचित हैं, और इसके पहले चूंकि हमने इसके पहले के एपिसोड में संगीत की एक बहुत सुंदर गाथा, माधवानल और जो कामसेन थे, राजा होते थे, डोंगरगढ़ के पास का जो क्षेत्र है, वहाँ की गाथा सुनी, तो अलाउद्दीन खां साहब जो हैं, जिनके नाम से बैंड है, वो मैहर की देवी के बहुत बड़े उपासक रहे हैं। और वो तो यही मानते रहे कि संगीत जो है, चूंकि वो उनका बैंड आज भी देश विदेश में विख्यात है, तो ये भारत की सनातन परंपरा ही नहीं, भारत की गंगा जमुनी परंपरा का भी एक बहुत उदाहरण है, जहाँ धर्म और मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं लेकिन कहीं विभेद नहीं है। और वो तो कहते ही थे कि मेरा जो कुछ भी है, और आप बिस्मिल्लाह खां साहब की बात करें तो उनका तो सुनते ही हम कि हनुमान जी उनको सुनने आते थे, ऐसी कथा है। इन सारी चीजों को आप देखेंगे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में तो बहुत आनंदित होंगे। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, भक्ति और संगीत सुर में रहते हैं। भक्ति और संगीत सुर में रहते हैं, और जहां भक्ति और संगीत नहीं है वो सब असुर हो जाते हैं।
तो यहाँ तो सुर का चिंतन है। जी। दूसरा मैं आपको बताऊं, धर्म में भेद नहीं होता। धर्म तो एक ही है, अनादि अखंड अच्छेद अभेद जो चला आ रहा है। पंथ और दर्शन में भेद होते हैं। बिल्कुल सही तो कहा। पंथ और दर्शन तो अलग अलग लोग हैं, जिनको जो भाता है, जिनको जो स्वरूप, धर्म उनके तो एक ही अंतर्चित्त में, है। बिल्कुल उनके सही। अंतर्चित्त में श्रद्धा आनी चाहिए। धर्म का अर्थ होता है कि आप परमात्मा को मानते हैं या नहीं, और परमात्मा को आप किस नाम से पुकारते हैं, ये पंथ और दर्शन हो जाता है। आप ध्यान रखिएगा, उसको मानिए। अब जिस भी रूप में मानिए तो उसको मानिए। अगर आपके अंतर्चित्त में और परमात्मा आपको यदि अपने भीतर दिखता है तो फिर आप धर्ममय हो गए, आपका जीवन बहुत अच्छा धार्मिक है। अब आप उसको पुकारने के लिए किन शब्दों का उपयोग करते हैं, तो ये वही मैहर है। आपने बीच में चूंकि विषयांतर कर दिया, जहाँ आला उदल आज भी बैठते हैं ना, जाओ मिलो उनसे, जाकर देखो, दिखते हैं लोगों को, घूमते फिरते भ्रमण करते। सबसे पहला पुष्प कहा जाता है, मान्यता है कि उनकी तरफ से ही चढ़ता है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहां अध्यात्म शुरू होता है। और हमारी पंचकोशी यात्रा में तो विज्ञानमय कोश माना गया है, अर्थात परमात्मा विज्ञान है। जी जी जी। तो इसलिए वो विज्ञानमय कोश है। तो अब हम विज्ञान में भी पहुंचते हैं और विज्ञान में हम चिकित्सकों के पास पहुंचते हैं। जैसी खुशखबरी आती है कि किसी गृहस्थ के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो चाहे वो अस्पताल में उत्पन्न हुआ हो या घर में उत्पन्न हुआ हो, हमारी सनातन संस्कृति में जैसे ही छठवां दिन आता है षष्ठी करने के लिए, कि आज भैया छठी है, बोलचाल की भाषा में कहते हैं, षष्ठी देवी का पूजन करने के लिए सारे लोग उद्धृत हो जाते हैं। वो एक संस्कार है बालक के लिए, वो करना ही है उनको। अब आप किसी से पूछो कि षष्ठी देवी कौन है, तो एक है कि मैया हैं, बच्चे उन्हीं के भरोसे रहते हैं। अबोध बच्चों को कौन देखती है, कब कौन बच्चा कहाँ से गिर जाए, कब कौन बच्चा किधर चला जाए, इनकी रक्षा कौन करती है। बच्चा जो आया वो बोल नहीं पा रहा है, वाणी नहीं है उसकी, वो कैसे आपको अनुभूत कराता है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। उसको हम नाम दे देते हैं। ममत्व है, माँ को मालूम हो जाता है कि बेटा क्यों रो रहा है। तो माँ में जो ये ममत्व है वो भी षष्ठी देवी का है। ध्यान रखिए, प्रकृति के छठवें अंश से, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार प्रकृति के छठवें अंश से मैया षष्ठी प्रकट हुई है। और ये बच्चों की रक्षा सबसे प्राथमिकता है इनकी। बालक जहां भी होता है षष्ठी मैया वहां होती है। बालक जहां भी होता है उनकी गोद में होता है। अपनी संसार की माँ की गोद से वो अलग हो सकता है, लेकिन षष्ठी मैया उसको अपनी गोद से नहीं हटने देती। वो आई ही संसार में है बालकों के कल्याण के लिए, संतान के कल्याण के लिए, बालक का अर्थ ये हुआ। तो षष्ठी मैया प्रकृति के छठवें अंश से अवतरित हुई। षष्ठी मैया को विष्णु माया भी कहा जाता है। षष्ठी मैया का एक नाम विष्णु माया भी है। षष्ठी मैया का एक नाम बालदा भी है। बालदा, क्योंकि बच्चों के लिए है वो, इसलिए बालदा कहा जाता है षष्ठी मैया को। षष्ठी मैया का वो प्रमुख नाम जो हम जानते हैं, षष्ठी मैया भगवान कार्तिकेय की धर्मपत्नी है, जिन्हें हम देवसेना कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। देवसेना जो है वो षष्ठी मैया है, उन्हीं का नाम है देवसेना। तो षष्ठी मैया का ही ये नाम है। अब देवसेना नाम शिव के पुत्र जो है, हाँ, कार्तिकेय जो शिव के पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र, हाँ, तो उनकी धर्मपत्नी है देवसेना जी। अब देखिए देवसेना नाम क्या हुआ, देव दानवों में युद्ध हो रहा था। देव और दानवों में युद्ध हो रहा था। दानव जो है प्रतापी हो गए। जब दानव प्रतापी हो गए तो उन्होंने देवताओं की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। कार्तिकेय वहां हैं, लगे हुए हैं, दैत्यों, वो तो सेनापति हैं देवताओं के। तो जब सेना ही नहीं रही तो भगवती ने सेना का रूप धारण कर लिया। मतलब जितनी भी सेना थी वो सब देवसेना थी। तब से उनका नाम देवसेना हो गया। उन्होंने दैत्यों को पराभव प्राप्त कराया, पराजित किया, और वो देवसेना हुए। षष्ठी मैया प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की छठी षष्ठी आती, उनकी तिथि है प्रत्येक महीने में। उनका ध्यान करिए, ये वही मैया है जो दीवाल पर अंकित करके पूजी जाती है। इनका एक चित्र बना दिया जाता है दीवाल में। आप गांव में जाइए तो षष्ठी के समय दीवाल में ऐसा हाथ पैर फैलाए हुए कोई तो भी चित्र बना करके वो करते हैं। वो षष्ठी मैया हैं। बहुत से लोगों की कुलदेवी है षष्ठी मैया। षष्ठी मैया कात्यायनी की अंशभूता है, षष्ठम कात्यायनी तिचा। तो मूल जो देवी है, मूल स्वरूप में वो प्रकट हुई है। देखिए, प्रकृति का छठवां अंश होने का अर्थ ये होता है प्रकृति कौन संवारेगा, प्रकृति कौन बनाएगा। वो अबोध बालक जो आया हुआ है प्रकृति की गोद में ही आया है ना। तो जैसे प्रकृति उसको संवारती है, संवार के बड़ा करती है। इसलिए प्रत्येक शिशु के जन्म पर छठवें दिन
21वें दिन और वो शिशु का जब अन्नप्राशन और यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब भी मैया षष्ठी का ध्यान करते हैं। मैया षष्ठी जो है वो अत्यंत कृपालु है। एक बड़ी सुंदर वृतांत मैया षष्ठी का देवी भागवत में वर्णित है। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र, हाँ, प्रियवत और उत्तानपाद। हाँ, उत्तानपाद जिनके यहाँ ध्रुव हुए जी, प्रियवत जो हैं वो पहले विवाह करना ही नहीं चाह रहे थे, बोले मैं संन्यास मार्ग में जाऊंगा। हाँ, लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश से दादाजी ने शिकायत की परदादा को, भाई ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के पुत्र प्रियव्रत, तो शिकायत की कि भाई ये बच्चा शायद विवाह नहीं कर रहा है। तो उन्होंने विवाह किया। उनकी धर्म पत्नी का नाम मालिनी, उनकी धर्म पत्नी का नाम मालिनी। तो बड़े प्रयत्नों से, बड़े मनुहार से, बड़े यज्ञ इत्यादि करने से उनके यहाँ एक सुंदर बच्चा हुआ। लेकिन बच्चा वो जो हुआ वो मृत बच्चा हुआ। उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, स्वरूप सुंदर था, सांसें थी नहीं, निर्जीव प्राण था। तो जब ऐसा बच्चा उत्पन्न हुआ तो उनकी पत्नी आर्तनाद करने लगी। पूरे महल में शोक हो गया। राजा जो है उस पुत्र को लेकर इतने रोने लगे कि जब स्मशान में पहुंचे तो वो अपनी गोद से उतार ही नहीं रहे थे, रो रहे थे वहां। अचानक का आसमान में दिव्य प्रकाश हुआ और जैसे श्वेत चंपा के पुष्प आसमान में निखर आए हुए हों, एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और वहां से एक तेज झलका। उन्होंने देखा कि एक दिव्य स्वरूप में परम सुंदरी, तेजस्वी, योग माया की तरह दिखने वाली खड़ी हुई है, उसमें बैठी हैं, विराजमान है। तो उन्होंने पुत्र को नीचे रखा और हाथ जोड़कर उनकी वंदना की कि आप कौन देवी हैं, ऐसे शोक के समय में मुझे क्यों दर्शन दे रही हैं, आप कौन हैं। वो मुस्कुरा कर आई। उन्होंने कहा कि तुम इस पुत्र के लिए क्यों शोक कर रहे हो, तुम्हारा ये पुत्र शोक का विषय नहीं है। और उनके सामने लेकर गोद में खेल खेल में ही उसको प्राणवान कर दिया। बोले मैं षष्ठी देवी हूं, इस पुत्र को जीवन दान देने आई हूं। तुम न केवल मेरी आराधना करो बल्कि मेरे मंदिर और मेरे संदर्भ में लोगों को बताओ घर घर, ताकि लोग जागृत हों। तो प्रियवत ने षष्ठी देवी की विधिवत आराधना की। इसके परिणाम स्वरूप प्रियवत के वंश के पुत्र जो हैं उत्तम, तामस, रैवत इत्यादि वो सब मनु हुए मैया के आशीर्वाद से। तो हमारे परिवार में यदि हम शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं तो मैया षष्ठी की आराधना करें। क्योंकि मैया षष्ठी की यदि बहुत सहज है मैया षष्ठी की आराधना। भगवती के जो सुंदर स्वरूप हैं, भगवती का बीज मंत्र है ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा, देवी भागवत में लिखा हुआ है। देवी भागवत। यदि इस प्रकार के मंत्र को अभिमंत्रित आप जाप करते हैं, मैं आपको कोई धार्मिक या आध्यात्मिक बनाने की प्रक्रिया में नहीं हूँ। आप तो अंतर्मन से कह दीजिए कि हे षष्ठी मैया, हम प्रणाम करते हैं, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे परिवेश को, मेरे प्रकृति को, मेरे समाज को, मेरे देश को सुरक्षित रखो। तो षष्ठी मैया संपूर्ण सचराचर से इसकी सुरक्षा करती है। इसलिए उनकी रोचक कथा इस रूप में वर्णित है। बहुत सुंदर बात है। और कुछ ऐसी देवियां जिनके बारे में आप इस कार्यक्रम को, अब हम विराम की तरफ ही बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ मिनट हमारे पास हैं। देखिए, मैं आपको एक चिंतन कहूं, हम सचराचर सृष्टि में देवी के न जाने ये तो वो स्वरूप हैं जो हम व्यक्त कर रहे हैं। देवी के वो स्वरूप ऐसे हैं जो हमारी शुद्धशीलता में भी नहीं है। आप चले जाइए, उनकी कथाएं जुड़ी होंगी। देवी की कृपा आपको देखना है तो वनांचल क्षेत्रों में जाइए। आप जाएंगे तो बोलेंगे दंतेश्वरी महारानी विराजी हुई है यहाँ पर। आप समझिए, कोई जितने ऐश्वरी लगाते जाएंगे वो मैया वहाँ अलग अलग स्वरूपों में मिलते जाएंगी। कितने हैं रूप तेरे। मनाली में मैंने देखा कि भीम की पत्नी जो थी दानव हिडम्बा का भी मंदिर है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ जी, मैया जो है अपने अलग अलग स्वरूपों से, अलग अलग रूप लेकर अलग अलग प्रकृति के स्वरूप में प्रकट होती है। चाहे वो महालक्ष्मी हो, चाहे वो महाकाली हो, चाहे वो महासरस्वती हो, चाहे पार्वती के स्वरूप में आई हो। हम मूल कथा से परिचित नहीं होते ना। आप देखिए, मूल कथा कितनी सुंदर है। भगवती का प्रकाट्य एक स्वरूप का दो रूपों में प्रकाट्य हो रहा है। मूल रूप से वो आदिशक्ति जगदम्बा है। दक्ष आराधना कर रहे हैं, वो चाहते हैं भगवती उनके यहाँ है। दक्ष भगवती के बड़े उपासक हैं, लेकिन अहंकारी उपासक हैं। दक्ष भगवती के अहंकारी उपासक हैं।
भगवती प्रकट होती हैं, वो कहती हैं कि आप मेरे यहाँ कन्या रूप में आइए, मेरी बड़ी अभिलाषा है कि आप मेरे यहाँ आएं। तो वो कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरा सम्मान करोगे मैं पृथ्वी पर रहूंगी, और जिस दिन तुमने मेरा अपमान किया मैं पृथ्वी छोड़ दूंगी। वो सती बनकर आती। दक्ष जब उनका अपमान करते हैं तो योगाग्नि से शरीर त्याग कर वो विलुप्त हो जाती। वही देवी है मूल, जो हिमालय की प्रार्थना पर, हिमालय और उनकी पत्नी मैना नारद और ब्रह्मा जी से जानकर कि भगवती का अवतरण उनके यहाँ होगा, दिव्य अनेकों वर्षों तक तप करते हैं हिमालय में, भगवती को बुलाते हैं। आप एक बात समझिए, जिनके परिवार में कन्या है ना, जिनके परिवार में कन्या है, उनको तपों का फल तो मिल ही चुका है, क्योंकि जब बहुत कोटिशाह तप होता है तब कन्या का जन्म होता है। तो कन्या अगर जिनके परिवार में है, हमारे यहाँ कन्या पूजन किस प्रथा को बताता है? हमारे यहाँ कन्या पूजन का अर्थ ही है, भगवती की चरण देखिए आप कन्या में, वो आई है तुम्हारे यहाँ। जिस परिवार में छम छम पायल बजाती हुई बच्चियां दौड़े तो समझ लेना पूरे परिवार, कुल, पितर और जन्म जन्मांतर को पावन कर रही है वो। लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है उनके प्रति वो श्रद्धा विहित नहीं होता। भगवती की आराधना कर रहे हैं, जय लक्ष्मी जी आरती घुमा रहे हैं, और कन्या के प्रति आप द्वेषपूर्ण दृष्टिकोण रख रहे हैं, बहु बेटियों के प्रति आप द्वेषपूर्ण दृष्टिकोण रख रहे हैं। तो देखिए, प्रकृति वहां प्रसन्न होती है जहां कन्या पूजी जाती है, प्रकृति वहां प्रत्यक्ष विद्यमान होती है जहां कन्या होती है। तो कन्या को बुलाने के लिए हिमालय ने तप किया है। हिमालय ने तप पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं किया है, दक्ष ने तप पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं किया है। और आप ऐसी अनेक गाथाएं, बिल्कुल आप ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। और विदेह जो कहे गए जनक, देखिए आप कि ऐसी तेजस्वी पुत्री जिनके यहाँ हो, जो स्वयं भगवान विष्णु से विवाह के लिए उद्यत हो, तो फिर आपके जीवन में बचता क्या? और कितनी सुंदर बात की कि कोई भी बालिका जो पायल की रुंझुन करते हुए घर आंगन में किसी तितली की तरह, किसी सुंदर चिड़िया की तरह जब वो इधर उधर दौड़ती है, तो कितना सुंदर दृश्य है। तो मैं यहाँ आपको एक पल के लिए रोकूंगा। जी, आप पर देवी कृपा हो रही है या नहीं? श्रीमद् देवी भागवत इसका बड़ा सूत्र अच्छा बताती है जी, कि जब किसी कन्या को, चाहे छोटी बच्ची चाहे बड़ी बच्ची जी, बहु बेटियों को आप दृष्टिपात करते हैं और आपके अंतर्चित्त में एक सुखद अनुभूति होती है श्रद्धा की, तो समझ लेना भगवती की कृपा हो गई है। और यदि आपकी दृष्टि दूषित होती है, मन में वैर या द्वेष उत्पन्न होता है, तो समझ लेना अभी वो कृपा बहुत दूर है। आपने जो बात कही, काफी वर्ष पहले मनसा देवी के मंदिर का ही वृत्तांत है। वहाँ के एक साधु, जिससे उसके प्रत्यक्ष विवरण से हम भी जुड़े रहे किसी न किसी कारण से, तो उनसे पूछा गया कि बहुत दिव्य विभूति रहे हो, और वो किसी बिल्कुल एकदम जिसका जन्म बालिका का अभी हुआ ही हुआ है और उसके माता पिता माँ का आशीर्वाद आकांक्षा लिए मंदिर आए हैं, उसको भी वो माता कहते थे जिसका जन्म अभी हुआ ही हुआ है। और कोई किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी बालिका हो, या 5 वर्ष की बालिका हो, या 25 वर्ष की युवा महिला हो, या 90 वर्ष की 100 वर्ष की वृद्ध महिला हो, सबके लिए उनके पास एक ही शब्द था, माता। हाँ माँ, हाँ माँ। बड़ी श्रद्धा से वो चरणों की तरफ निगाह डालकर फिर धीरे से मुख की तरफ दृष्टिपात करते थे। हम में से किसी ने पूछ लिया उनसे कि महाराज ये बताइए कि इन सबको आप माता कहते हैं? उन्होंने कहा, जगत में यही वो शब्द है जो किसी कलुषित विचार को मन में रंच मात्र के लिए भी प्रवेश नहीं करने देता है। इसीलिए एक साधु हृदय व्यक्तित्व को तो स्त्री का रूप माता के रूप में ही देखना चाहिए। इसलिए मैं इसी रूप में इसको देखने की कोशिश करता हूं, इसका अभ्यास कर रहा हूं। ये सनातन परंपरा के वो अद्भुत मंत्र हैं। आप देखिए इस शब्द को, माता, माँ। एक बार खुद गोस्वामी जी ने कहा था कि कौन है जो विकार लेकर आता है माता के समक्ष? माता तो विकारों को हटाने वाली, और हम भी अपने विकार छोड़ कर आते हैं। किसी के मुंह में अगर पान है तो वो जल्दी से देखता है कि माँ आ रही हैं, उम्र दराज हैं, तो जल्दी से पान का बीड़ा
थूक देता है, प्रणाम करता, माँ बस ऐसे ही खा लिया था, आज तो ये हो गया। तो ये माँ के प्रति हम सबका स्नेह है और इसको बनाए रखिए, क्योंकि जैसा हमने कहा था कि एक लौकिक बैंक है, एक पारलौकिक बैंक है। खाता दोनों में आपका जीवंत रहे सर, ये बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, प्रणाम करता हूँ आपको भी, और एक और वृत्तांत पर 7वें दिन के हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।